हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया होगा। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेक्शन 2। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 वीडियो में हमने सेक्शन 1 कंप्लीट किया था। आज हम कर रहे हैं सेक्शन बी, जिसमें है 2 मार्क्स क्वेश्चंस। पार्ट 1, 2, 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने वीडियोस नहीं देखी। सो करते हैं स्टार्ट सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन से। इजी है क्वेश्चंस, मुश्किल नहीं है सेक्शन बी के। इफ कोट इनवर्स 3x + 5 इज ग्रेटर देन π/4, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x। मुझे x की वैल्यूज की रेंज निकालनी है। क्या गिवन है? कोट इनवर्स 3x + 5 इज ग्रेटर देन π/4, ये मुझे गिवन है। अब मैं π/4 को भी कोट की टर्म्स में लिखना चाहती हूँ। कोट इनवर्स 3x + 5 ग्रेटर देन, कोट की वैल्यू π/4 पर क्या होती है? 1। तो मैं कोट इनवर्स 1 को π/4 लिख सकती हूँ। जब कोट और कोट दोनों तरफ कोट है ना, ये याद रखना, जो कोट है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता है कोट की वैल्यू कम होती जाती है। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ग्रेटर देन बदल जाएगा लेस देन में। 3x + 5 लेस देन 1। अब इसको सोल्व कर लो, बस सिंपल सोल्व करना रह गया। बस ये एक स्टेप था, हमने ग्रेटर देन का लेस देन बनाना था। 1 - 5, 1 - 5 -4, x लेस देन -4/3। x की वैल्यू -4/3 से छोटी कहां तक जा सकती है? -इंफिनिटी तक। तो रेंज क्या बन गई? -इंफिनिटी, -4/3 ओपन इंटरवल्स। x किसे बिलोंग कर रहे हैं? -इंफिनिटी से लेकर -4/3। सो ये हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। मुझे कोस्ट गिवन है, कोस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x आइटम्स इन फैक्ट्री ईच डे। हर दिन की नंबर ऑफ आइटम्स अगर x है तो कोस्ट कितनी है वो गिवन है। फाइंड द मार्जिनल कोस्ट। जो मार्जिनल कोस्ट होती है ना, वो होती है चेंज इन कोस्ट, मतलब dc/dx पर यूनिट क्वांटिटी। मार्जिनल कोस्ट इज चेंज इन कोस्ट पर यूनिट क्वांटिटी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ कोस्ट विद रिस्पेक्ट टू x। d/dx ऑफ कोस्ट की वैल्यू मुझे गिवन है इन टर्म्स ऑफ x। तो मैं जो क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू लिख देती हूँ। बस अब इसे डिफरेंशिएट करना है, विच इज इक्वल टू 0.00013। एक्स क्यूब क्या बन जाएगा? 3x² प्लस 0.002 x² का 2x प्लस 5x का डेरिवेटिव 1। मार्जिनल कॉस्ट मुझे निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 150। x को पुट कर दो 150, जहां जहां x है वहां 150 डाल दो। 3 × 150² प्लस 0.002, 2 × 150 प्लस 5 × 1 5। 0.00013 × 3 × 150 × 150। बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। डेसिमल हटाऊंगी, नीचे 5 जीरोस, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। आप 15 × 15 करोगे 225। 225 को 3 से फिर 13 से मल्टीप्लाई, तो ये सोल्व करके आएगा 8.775 प्लस 2/1000 इंटू 2 × 150। ये 0 से 0 कैंसल, इसको सोल्व करके डिवाइडेड बाय 100 करके 0.6 आएगा। साथ में है +5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 14.375। सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा टाइम लेगी, बट ध्यान से करोगे तो आंसर आ जाएगा। सो आंसर इज 14.375। 23rd क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। मुझे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है विद log x। इसे मैं मान लेती हूँ y, इसे मैं मान लेती हूँ z। मुझे कैलकुलेट करना है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू log x। मींस मुझे dy/dz कैलकुलेट करना है। इसको मैं लिख सकती हूँ dy/dx अपॉन dz/dx, क्योंकि z तो x का फंक्शन है। कर देते हैं डिफरेंशिएट। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² अपॉन z, log x का डेरिवेटिव x की टर्म में 1/x। इसको मैं लिख सकती हूँ 1/1 + x² डिवाइड बाय 1/x। नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड का बना मल्टीप्लाई, 1/x का x/1 विच इज इक्वल टू x/1 + x²। सो दिस इज द आंसर। इसका अब ऑप्शन में जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको y मान लेती हूँ। जब भी ऐसे दिखे ना, पावर में भी x है और टर्म भी x है, लोग ले लो। टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लोग ले लो। जब आप लोग लोगे, log y इज इक्वल टू log cos x की पावर x। ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, x log cos x इज इक्वल टू log y। अब करो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स।
इस स्टेप के बाद डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के टर्म्स में। इसका क्या बनेगा, log y 1/y इंटू, क्योंकि y को भी करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन या uv जिस भी टर्म्स में आप करते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, log cos x का डेरिवेटिव 1/cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x ऐसे लिखा, साथ में माइनस का साइन, ये वाला माइनस, साइन अपॉन कोस tan x बन गया प्लस log cos x। मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, ये चाहिए ना, y को उधर भेज दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू माइनस एक्स tan x प्लस log cos x, y की वैल्यू पुट कर दो, जहां पर y की वैल्यू है cos x की पावर x विच इज इक्वल टू cos x रेज टू द पावर x माइनस x टेंजेंट x प्लस log cos x। सो ये आंसर आ गया। 24th क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस है, आपको 3 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। बी प्लस लैम्डा सी गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के। सबसे पहले बी प्लस लैम्डा सी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी प्लस लैम्डा सी इज इक्वल टू, बी वेक्टर की वैल्यू क्वेश्चन से देखो, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम सी वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप। आई वाले इकट्ठे कर लो, आई कैप के साथ यहां पर है -1 प्लस 3 लैम्डा प्लस जे कैप वाले इकट्ठे कर लो, 2 प्लस यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 लैम्डा, के वाली टर्म सिर्फ इसमें है 1 के, इसमें तो है ही नहीं, लैम्डा वाले में है नहीं 1 के। ये आ गया बी प्लस लैम्डा सी। अब उन्होंने हमें बोला है बी प्लस लैम्डा सी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो बी प्लस लैम्डा सी डॉट ए वेक्टर 0 होगा क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। हमें गिवन है बी प्लस लैम्डा सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, वैल्यूज पुट कर देते हैं, आई कैप -1 प्लस 3 लैम्डा प्लस जे कैप 2 प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 के कैप। इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर के साथ, जहां ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 कैप। करते हैं डॉट प्रोडक्ट, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को करूंगी इस पूरे के साथ, 2 इंटू -1 प्लस 3 लैम्डा प्लस जे वाले को जे वाले के साथ 2 इंटू 2 प्लस 1 लैम्डा प्लस के वाले को के वाले के साथ 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे, लैम्डा आ जाएगा, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा वाले लैम्डा के साथ ऐड करो, 6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 8 लैम्डा -2 प्लस 4 2 2 प्लस 3 5 इज इक्वल टू 0। 8 लैम्डा इज इक्वल टू -5, लैम्डा की वैल्यू आ गई -5/8। सो ये आ गया आंसर। अब इसके ऑप्शन में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन पॉइंट 0 0 0, एक पर्सन है ओ पॉइंट पर खड़ा है जो कि है 0 0 0। एक्सिस मार्क कर लेते हैं, सपोज ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, वैसे हमने एक्स वाई प्लेन और जेड उसके परपेंडिकुलर ले लिया। इज वॉचिंग एन एरोप्लेन विच इज एट कोऑर्डिनेट पॉइंट 403, कोऑर्डिनेट 403 है, एक्स एक्सिस पर 4 जेड एक्सिस पर 3, तो ये एक्स जेड प्लेन हुआ। 403 यहाँ कहीं होगा 4,3 पर, 403 यही पॉइंट होगा, तो ये हो गया ए पॉइंट। एट द सेम टाइम ही सॉ अ बर्ड एट कोऑर्डिनेट 001, जेड एक्सिस पर है ये पॉइंट 001, ये हो गया बी पॉइंट 001। मुझे चाहिए एंगल विच बी ए मेक्स विद एक्स वाई जेड, बी ए मार्क करना है। पहले तो बी ए बना लेते हैं, ये ओ ए ज्वाइन हो गया, ये हो गया ओ ए, ये हो गया ओ बी, मुझे चाहिए बी ए, ये कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए बी ए। ये देखो दो वेक्टर्स है ना, ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ओ ए। एक तो आप देख सकते हो ट्रायंगल लो लग रहा है, देखो एक ये ट्रायंगल, इस तरीके से जब ट्रायंगल हो ओ बी ए,
वेक्टर्स देखो, ओ बी की तरफ एरो है, फिर बी ए की तरफ एरो है। ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल टू जो बचा हुआ वेक्टर होता है ओ ए, जो ऑर्डर में नहीं होता, ये इक्वल हो गए। या दूसरा हमें पता है, अगर मुझे बी ए निकालना हो, बी ए वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहां से भी वही आएगा, देखना बी ए वेक्टर इज ओ ए माइनस ओ बी। ओ ए वेक्टर तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ओरिजिन के हिसाब से 0 0 0, 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, तो ओ ए आ गया 4 आई कैप 0 जे कैप 3 के कैप माइनस बी वेक्टर लिख देते हैं अब, 0 0 1 है, इजिली आ जाएगा, 0 आई कैप 0 जे कैप 1 के कैप, कर दो सब्ट्रैक्ट, आई वाला आई से सब्ट्रैक्ट हुआ, 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 1 2। मुझे एंगल कैलकुलेट करना है जो ये एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ बना रहे हैं, तो एंगल के लिए मुझे सबसे पहले तो बी ए कैप निकालनी पड़ेगी। बी ए कैप क्या होगा, बी ए वेक्टर अपॉन इसका मोड, बी ए वेक्टर है 4 आई कैप 0 जे कैप 2 के कैप अपॉन मोड 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 20, 4 आई कैप 0 जे कैप 2 के कैप अपॉन रूट 20। अब रूट 20 क्या होता है, प्राइम फैक्टराइज कर लो, 2 के टेबल पर 10 पर, 2 के टेबल पर 5 पर, 5 के टेबल पर 1 पर, ये 2 का पेयर बन रहा है, रूट के बाहर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख रही हूँ 4 आई कैप 0 जे कैप 2 के कैप अपॉन 2 रूट 5। ये सॉल्व करके आ गया 4 आई कैप बाय 2 रूट 5 प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 2 रूट 5। अब यहां से एंगल निकाल लेते हैं, कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जो आई कैप का कोफिशिएंट है 4 बाय 2 रूट 5, जो कि हो गया 2 बाय रूट 5, कोस बीटा 0 मीन्स बीटा कितना हो गया पाई बाय 2, यहां से अल्फा कितना हो गया कोस इनवर्स 2 बाय रूट 5, कोस गामा 2 बाय 2 रूट 5 जो कि 1 बाय रूट 5 है। सो यहां से गामा कितना आ गया कोस इनवर्स 1 बाय रूट 5। सो ये तीनों हो गए एंगल्स जो हमें कैलकुलेट करने थे। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का। टू को इनिशियल एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैलोग्राम, एक पैलोग्राम है, पैलोग्राम की एडजेसेंट साइड्स गिवन है, मींस ये वाली साइड होगी ए वेक्टर और दूसरी होगी बी वेक्टर, एडजेसेंट साइड्स गिवन है, ए वेक्टर है 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, बी वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सबसे पहले काम तो मुझे डायगोनल्स चाहिए, डायगोनल निकालने का तरीका होता है d1 इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप और d2 इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2i माइनस 4j माइनस 5k प्लस बी कैप 2i प्लस 2j प्लस 3k, सॉल्व कर दो, आई वाला आई में ऐड करो, 2i प्लस 2i 4i माइनस 4j प्लस 2j माइनस 2j माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2k कैप। अब सॉल्व करते हैं d2 विच इज 8 माइनस b वेक्टर, a वेक्टर है 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप माइनस b वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सॉल्व कर दो, 2 माइनस 2 0 आई कैप माइनस 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6j कैप माइनस प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8। तो ये आ गया d1 और d2। अब मुझे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ पैलोग्राम। एरिया ऑफ पैलोग्राम का फॉर्मूला होता है 1 बाय 2 मोड d1 इंटू d2। ये क्या करना है मुझे, d1 क्रॉस d2 कैलकुलेट करना है वेक्टर प्रोडक्ट से। तो पहले तो d1 क्रॉस d2 वेक्टर प्रोडक्ट कर लेती हूँ, विच इज इक्वल टू आई जे के, कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है 4 माइनस 2 माइनस 2, d2 के कॉम्पोनेंट्स 0 माइनस 6 माइनस 8। सॉल्व करते हैं, आई लिखा आई कैप, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस 2 इंटू माइनस 8 16 माइनस 12 माइनस जे कैप, जब जे कैप लिखूंगी ये वाले कॉम्पोनेंट्स आएंगे, 4 इंटू माइनस 8 माइनस 32 माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस के कैप, जब के कैप लिखूंगी ये वाले कॉम्पोनेंट्स आएंगे, 4 इंटू माइनस 6
माइनस 24, 2 इंटू 0 0। सो ये आ गया 16 माइनस 12 4 आई कैप माइनस माइनस प्लस 32 जे कैप माइनस 24 के कैप विच इज इक्वल टू, ये सभी नंबर्स 4 के टेबल पर जा रहे हैं, आई कैप 8 जे कैप माइनस 6 के कैप। अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी रहेगी, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया है 1/2 मोड ऑफ 4 टाइम्स आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 6 के कैप विच इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर, 4 आई कैप था ना, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8 32 था, तो 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, हर कंपोनेंट का स्क्वायर है। 4 स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 1/2 रूट 4 स्क्वायर 1 प्लस 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 100, 100 प्लस 1 101, 1/2 ये 4 का स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो गया, ये रूट बच गया 101 के ऊपर, तो आंसर कम्स आउट टू बी 2 अंडर रूट 101 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी यूनिट्स है उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।